करते हैं खबरों की ओर। बता दें कि संभल में मंदिर मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले हैं, क्या रातों रात प्रशासन ने मंदिर बना दिया? ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। क्या बजरंग बली की मूर्ति रातों रात आ गई? क्या इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? सीएम की तरफ से कहा गया। इन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिस तरह से संभल में कल मंदिर मिला उसको लेकर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है। तो संभल में मंदिर मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने कहा है कि रातों रात क्या प्रशासन ने मंदिर बनवा दिया। और देखिए संभल में ये मंदिर मिलने का मामला सामने आया। इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंग बली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका? देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि क्या रातों रात प्रशासन ने मंदिर बना दिया? क्या बजरंग बली की मूर्ति रातों रात आ गई? क्या इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात यहां पर आ गई? इन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। जिस तरह से आपने सुना, उन्होंने आगे कहा कि 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? तो जिस तरह से संभल में कल ये मंदिर मिलने का मामला सामने आया, उसको लेकर सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। तो संभल में ये मंदिर मिली है और देखिए इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान है, जहां उन्होंने कहा कि रातों रात प्रशासन ने मंदिर बना दिया। क्या सीएम ने देखिए ये बड़ा बयान दिया है। और क्या बजरंग बली की मूर्ति रातों रात आ गई, ये भी उन्होंने आगे कहा। क्या इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात यहाँ पर आ गई? इन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं हुई? ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। देखिए संभल में ये मंदिर मिलने का मामला सामने आया, जहां पर प्रशासन अतिक्रमण हटाने गई थी। अवैध अतिक्रमण हटाने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा था। उसी दौरान ये मंदिर मिली थी, जिसके बाद मंदिर की साफ सफाई करवाई गई थी। और देखिए आज इसी मंदिर में सुबह पूजा अर्चना भी हुई है। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। और समाजवादी पार्टी से मनोज यादव हमसे जुड़ चुके हैं। मनोज यादव जी, देखिए संभल में जिस तरह से मंदिर मिली है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि क्या रातों रात प्रशासन ने वहां मंदिर बना दिया? और जिन लोगों ने नरसंहार किया, आखिर उनको सजा क्यों नहीं हुई? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए योगी आदित्यनाथ के अंदर बड़ी भूख आ गई है मंदिर ढूंढने की। वैसे 10 साल में ऐसा कोई काम कर नहीं पाए उत्तर प्रदेश के कंटिन्यू मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो अब वो मंदिर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जनता उनसे सवाल पूछ रही है। 2024 की लोकसभा में जनता ने जवाब दे भी दिया था उनको। उनका मुंह देखने लायक था कि क्या मुंह बन गया उनका, प्रधानमंत्री जी जब शपथ ले रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मंदिर इस देश में हजारों नहीं लाखों की तादाद में, किस किस मंदिर के लिए आप काम करोगे, क्या क्या करोगे? और ये कौन सी राजनीति करना चाहते हो? किसी का घर गिरा के मंदिर बनाओगे, किसी की मस्जिद गिरा के मंदिर बनाओगे, तो फिर हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी, जिसको बहुसंख्यक कहते हैं, वो मंदिरों के नीचे क्या था वो ढूंढना शुरू कर देगी। क्योंकि इस देश में पहले बौद्ध मठों की बड़ी तादाद थी। ये मैं नहीं कहता,
चाइना के जो यात्री आए थे फायान, उन्होंने अपनी किताब में कहा है। तो ये योगी आदित्यनाथ को जो सिर पे भूत सवार हुआ है वो कंट्रोल कर लें तो अच्छा है। न आने वाले समय में दिक्कत होगी। और जो जिस मठ के वो मठाधीश हैं, वो मठ मछेंद्र नाथ जी महाराज जी के नाम से हुआ, वो निषादों का और यादवों का मठ है। फिर तो दिक्कत हो जाएगी। जो ये टी सीरीज का लगातार कब्जा है उस मठ पे, वो खत्म हो जाएगा। ये ज्यादा पौराणिक खुदाई ना करें तो बेहतर रहेगा। देखिए मनोज यादव जी, वहां पर प्रशासन मंदिर ढूंढने नहीं गया था, वहां पर अवैध अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान ये मंदिर मिला है जिस पर नया निर्माण करवाया गया था। मंदिर पर अवैध कब्जा था। मंदिर ऑलरेडी दिख रहा था। लोग अपना घर बचाने के लिए मंदिर बना लेते हैं कि मंदिर बना दो तो हमारा मकान नहीं गिरेगा। इसके एक नहीं 1 लाख उदाहरण है पूरे देश में। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने लगती, वो कि उन लोगों की, खासकर जो लोग स्कूल नहीं बनाना चाहते हैं गरीबों के लिए, अस्पताल। मनोज यादव जी, ये आप किस आधार पे कह सकते हैं कि ये मंदिर पहले ही वहां पर दिखाई दे रहा था? मैंने जो विजुअल्स देखे हैं तमाम सारी जगहों नहीं, वीडियोस तो लगातार सामने आ रहे हैं। जिस तरह से उस पर पूरा निर्माण करा कर रखा गया था, उस मंदिर को छिपाया गया था, वहां पर प्रशासन गया है और देखिए जो निर्माण हुआ था उसे हटवाया गया है। बाकायदा मंदिर की साफ सफाई की गई है। कैसे छिपाया गया था? 10 साल से सरकार में कौन है और छिपा कौन रहा था? प्रशासन एलायू राम जी के भक्त, हनुमान जी के भक्त क्या कर रहे थे? ये अनावश्यक कोई मुद्दा राइज करके अपने नाकामियां नहीं छुपा पाएगी बीजेपी, इसलिए इस तरह की बात ना करे, बेहतर होगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि एक मुख्यमंत्री का ये सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि वो काम करे जिससे कि प्रदेश की जनता के अंदर खुशहाली आए। अगर मंदिर ढूंढने से ही खुशहाली आ रही है तो 2-4 और ढूंढ लो। एक एड्रेस मैं बता रहा हूँ मेरी तरफ से, आप कह देना, हिंगलाज में तुमी भवानी। ये जो दुर्गा चालीसा में लाइन आती है, हिंगलाज मंदिर जो है ये पाकिस्तान में है। योगी आदित्यनाथ से कह दो वो भी जाके कब्जा कर लें। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों से बता देंगे, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम कब्जा और जीर्णोद्धार दोनों करवा देंगे। ठीक है। अनिला सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। अनिला सिंह जी, देखिए जिस तरह से संभल में मंदिर मिली है उसको मनोज यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम रह नहीं गया, इसलिए वो सिर्फ मंदिर ढूंढने का काम कर रही है और पूछ रहे हैं कि ये कौन सी राजनीति है आपकी? मेरी सबको राम राम। और जिसको ज्ञान है ही नहीं किसी विषय का, वो आकर यहाँ पर बखान ना करे, हमें ना बताएं कि मंदिर क्या होता है। वो अपनी मस्जिद को अपने पास रखें, मस्जिद के विषय में जितनी जानकारी प्राप्त करनी है करते रहें, ठीक है। ना बताएं कि महाराज जी मुख्यमंत्री के रूप में उनके दायित्व क्या हैं। उनका दायित्व उनको अच्छी तरीके से पता है, इसलिए 17 में भी मुख्यमंत्री बनकर आए और 22 में भी आए। अखिलेश यादव का जो बोरिया बिस्तर है क्यों बन गया था एक बार के टेन्योर में? पाठ हमको बताएंगे कि मंदिर क्या होता है, पाकिस्तान में मंदिर है कि नहीं है? चिंता ना करो अनिला जी, देखिए इतने लंबे समय बाद इस तरह मंदिर का सामने आना, 10 साल से आपकी सरकार है, क्या प्रशासन इससे पहले वहां पर नहीं गया? अचानक से इस तरह से मंदिर की खोज हो जाना। कोई है सोई जो राम रचे रासा, जो हो गया सो हो गया। आप क्या, अभी तो शुरुआत है, टिप ऑफ द आइसबर्ग सुना होगा, ये तो शुरुआत है। देखिए आगे आगे होता है क्या। लाल टोपी वालों को परेशानी होती है, मस्जिद का इनको मुकदमा लड़ना है, लड़ते रहे। और हमारे लिए तो ये है कि ठीक है, आज तक जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसकी आवाज कोई नहीं बना। आज भारतीय जनता पार्टी बन रही है तो बहुत परेशानी हो रही है। भैया हम किसी के खिलाफ क्या कर रहे हैं? हम मुसलमानों के खिलाफ कुछ कर रहे हैं? हाँ, अब जब ये मंदिर सामने आ गया है, अब नहीं बोलेंगे लोग कि गंगा जमनी तहजीब क्या होती है, भाईचारा क्या होता है। मंदिर छुपा कर बैठे हुए थे, कब्जा करके बैठे हुए थे, हाँ, कुएं के ऊपर रैम बनाया हुआ था। अब इनको भाईचारा नजर नहीं आता है। तो सीधा सीधा आप पर अब धर्म की राजनीति का आरोप लग रहा है, जिस तरह से मंदिर सामने आ रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि आगे भी ये सिलसिला अब जारी रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि राजनीति को धर्म से ही करना चाहिए, परंतु जिसको धर्म का अर्थ नहीं आता हो तो उसकी बातें करते रहेंगे ना, और हम उसकी परवाह भी नहीं करते हैं। मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमानों का दंगा करवाने वाले, मुजफ्फरनगर में कंबल बांटने वाले, मुजफ्फरनगर जब दंगे हो रहे थे तो सफाई में ठुमका लगाने वालों के साथ
महफिल जमाने वाले आज हमें बताएंगे कि मंदिर क्या है और मस्जिद क्या है। अपने घर में बैठे आराम से। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से संभल में मंदिर मिली उसको लेकर सियासत भी काफी तेजी से गर्माती हुई नजर आ रही है। विपक्ष उसको लेकर लगातार सवाल भी उठाता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, जिस तरह से मंदिर मिली उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। और कांग्रेस से सीपी राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीपी राय जी, देखिए, संभल में जिस तरह से मंदिर मिली है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है कि रातों रात वहां पर प्रशासन ने मंदिर नहीं बना दी और इन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और इस पर चर्चा भी नहीं होती है। उस परिवार का बयान आ गया है जिसका वो घर है। उस परिवार ने कहा है कि हम लोग अपना घर बेच के चले गए थे, इसलिए मंदिर की देखभाल नहीं कर पाए, हमारा घर बंद था। उस घर को खोला गया। मेरा घर भी जो बंद रहता है, मैं महीने 1.5 महीने 2 महीने सफाई कराने जाता हूँ। अगर मैं लंबे समय के लिए वहां से बाहर चला जाऊं, कभी मेरा घर कहीं खोलेगा, मेरे घर में भी मंदिर मिलेगा, हिंदुओं के तमाम घर में मंदिर मिलेगा। ये कोई बड़ी चीज थोड़े है। हिंदू आस्थावान होता है, उसके घर में मंदिर होते हैं, अपना पूजा पाठ करता है और उसके व्यक्तिगत होता है। सर देखिए, तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो घर की मंदिर नहीं है, वो बाकायदा एक मंदिर है। देखिए, वहाँ पर हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति मिली है और शिवलिंग मिली है। लोगों ने अपने घरों में भी तमाम मूर्तियां और शिवलिंग स्थापित कर रखे हैं। ऐसे बहुत सारे घर हैं जो लोगों ने इस तरह बनाए या अपनी प्रॉपर्टी तो बना रखे हैं। इस पर विवाद का क्या सवाल है? मंदिर मिला, ठीक है सर, मान लेते हैं वो घर है, मंदिर नहीं है, लेकिन कब्जा तो हुआ ना, अवैध उस पर कब्जा किया गया, उसे छिपाने की कोशिश की गई। आप अगर वहाँ पर मंदिर है, उसकी सफाई करिए, उसकी देखभाल करिए, उसकी पूजा पाठ करिए, उसमें विवाद का क्या सवाल है? और हजारों लाखों, इस देश में लाखों करोड़ों मंदिर है। किसी मंदिर को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत क्या? मुद्दा बनाइए ना भोपाल के केस को, भोपाल के केस को मुद्दा बनाइए, जहाँ मियाँ बीवी दोनों ने आत्महत्या कर लिया और बच्चे बिल्कुल बेसहारा हो गए। उसको मुद्दा बनाइए। मुद्दा बनाइए उन किसानों को जो रोजाना 6 किसान हर घंटे आत्महत्या करते हैं, जो हर घंटे 4 नौजवान आत्महत्या करते हैं, जो हर घंटे इतने बलात्कार होते हैं, इतने लूट होती है। इसको मुद्दा बनाइए ना। बेरोजगारी को मुद्दा बनाइए, जो बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या करते हैं। मुद्दे इनको बनाइए। मंदिर सबके घर में है और मंदिर बनाना है तो लोगों के मन में मंदिर बनाइए। इन सड़क पर, जमीन पर इसके मंदिरों का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन मन में मंदिर बन जाएगा उस दिन आप भगवान को असली मानने वाले हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से मनों में मंदिर नहीं है, मन से भगवान गायब है। विवादों में भगवान को लाने की कोशिश की जा रही है। तो मुद्दा तो कहीं ना कहीं बन रहा है ना सर, क्योंकि जिस देखिए स्थान पर हिंसा हुई वहीं पर इस तरह से मंदिर मिल जाना, उस पर कब्जा, फिर उसको मुक्त करवाना। जो शासन नहीं चला पा रहे, जो जनता की समस्याएं दूर नहीं कर पा रहे, जो जनहित के काम नहीं कर पा रहे, वो इन बातों को मुद्दा बना रहे हैं। मुद्दा वो नहीं बनाते जो काम करते हैं। जो काम करते हैं वो सिर्फ काम को मुद्दा बनाते हैं। काम को मुद्दा बनाना चाहिए। शासन आपको वोट इसलिए दिया गया कि आप काम को मुद्दा बनाइए, जनहित को मुद्दा बनाइए, लोगों की रोजगार को मुद्दा बनाइए, किसानों की बेहाली को मुद्दा बनाइए। अगर ये सबको मुद्दा बनाना है तो सत्ता छोड़ दीजिए। सत्ता छोड़ करके जाके मठ में बैठिए, पुजारी बन जाइए, मुद्दा बनाते रहिए। धर्म को अगर राजनीति से जोड़ा जाएगा, बस्ती बस्ती अश्वमेध का घोड़ा जाएगा, ये एक कवि ने लिखा था। ये ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। वहीं लखनऊ में